आज हम एक ऐसी नई लोक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जिसमें खौफ, कुर्बानी और निजात के धागे एक साथ बुने गए हैं। ये कहानी भेलपुली बेचने वाली चुड़ैल की है और ये साबित करती है कि कुछ कहानियां चाहे कितनी भी नई क्यों ना हो, हमारे सबसे गहरे डर और उम्मीदों को जगा सकती हैं। तो एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या किसी शैतानी ताकत का शराब एक हीरो का मकसद बन सकता है? ये सवाल इस पूरी कहानी की रूह है और इसका जवाब शायद सबको चौंका दे। हमारी कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से जो रात के अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रही है। इस वक्त सिर्फ पहियों की आवाज ही है जो खामोशी को तोड़ रही है, लेकिन जल्द ही एक मनहूस साया अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने वाला है। जरा तसव्वुर कीजिए, ट्रेन लगभग खाली है और अचानक एक मुसाफिर जोर से चिल्लाकर सबको खबरदार करता है। उसकी आवाज से पूरी बोगी में एक अजीब सा तनाव फैल जाता है और हर चेहरे पर एक अनदेखा खौफ नजर आने लगता है। सुनने में तो ये एक आम इत्तला लगती है, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक अनदेखे खतरे के खिलाफ हिफाजत की पहली कोशिश है, एक रस्म जो हर रात अदा की जाती है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे अक्सर नाकाम रहती है। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, इतनी मीठी और लालच देने वाली। एक भेलपुरी बेचने वाली आई है। उसकी आवाज ट्रेन के खाली डिब्बे में हर तरफ फैल जाती है, जैसे भूख जगाने और लालच देने आई हो। और ये जो इतनी मासूम सी पेशकश लग रही है ना, दरअसल वही चुड़ैल का जाल है। हर लफ्ज एक धोखा है जो अनजान मुसाफिरों को सीधा मौत के मुंह में खींचता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चुड़ैल होती क्या है। जुनूबी आसिया की लोक कहानियों में ये एक खौफनाक भूतनी या दायन होती है, जिसके पांव उल्टे होते हैं और जिसकी फितरत में सिर्फ बुराई होती है। यही है हमारी कहानी का मरकजी दरिंदा। अब हम मिलते हैं दो मुहाफ़िज़ों से, वो लोग जो इस श्राप के खिलाफ एक मायूस कुन लड़ाई में फंसे हुए हैं और उनकी रूहें इस मनहूस साए के बोझ तले दबी हुई हैं। ये हैं पंकज और राधिका, एक ऐसी मियाँ बीवी की जोड़ी जो इस लानत से बंधी हुई है। हर रात वो इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो किसी को बचा सकें। ये उनकी रोज़ की कुर्बानी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी कोशिशें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। अपनी नाकामी से तंग आकर वो थक हार कर मदद के लिए स्टेशन मास्टर रघु के पास जाते हैं। उन्हें लगता है कि रघु ही उनका आखिरी सहारा है, कि उसके पास ट्रेन और उस पर लगे इस श्राप को रोकने की ताकत है। और यहाँ कहानी में गद्दारी का रंग घुलता है। उनकी दरख्वास्त के जवाब में रघु उनका मजाक उड़ाता है। वो अपनी शोहरत की फिक्र में मासूम जानों की परवाह नहीं करता। उसके लिए लोगों का उस पे हंसना किसी की मौत से ज्यादा बड़ी बात है। रघु के इनकार के बाद राधिका मामला अपने हाथों में लेने का फैसला करती है। उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं। वो उस चुड़ैल से उसके अपने ही अंदाज में लड़ने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाती है। राधिका का प्लान जितना सादा है उतना ही लाजवाब। वो घर पर भेलपुरी बनाती है, चुड़ैल से पहले ट्रेन में सवार होती है और सब मुसाफिरों को अपनी भेलपुरी बेच देती है, ताकि जब असली चुड़ैल आए तो उसका कोई भी ग्राहक ना बचे। इस एक कदम से वो एक बेचारी वर्नर से एक एक्टिव हीरो बन जाती है। और ये प्लान काम कर जाता है। राधिका ट्रेन के हर डिब्बे में जाती है और अपनी सारी भेलपुरी बेच देती है। हर मुसाफिर खुश और मुतमईन है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि आज रात जीत उनकी होगी। लेकिन अब कहानी अपने जज्बाती उरूज पर पहुंचती है। यहां राधिका के प्लान का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया जाना है, और इसकी कीमत उससे भी ज्यादा होगी जितनी उसने सोची थी। चुड़ैल आती है, अपनी भेलपुरी की पेशकश करती है, लेकिन कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं लेता। सब पहले से ही पेट भर चुके हैं। लेकिन फिर एक मुसाफिर पेट भरा होने के बावजूद थोड़ी दिलचस्पी दिखा देता है। ये कहानी का सबसे तनाव भरा लम्हा है। शीतल नाम की ये अजनबी औरत लानती भेलपुरी खाने ही वाली है। राधिका का पूरा प्लान और एक मासूम जान दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। और तभी राधिका आगे आती है। एकदम से वो चुड़ैल और उसके मुमकिन शिकार के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस अजनबी औरत को बचाने के लिए राधिका चुड़ैल की भेलपुरी खुद खा लेती है। वो एक अनजान शख्स की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर आती है। यहाँ निजात का थीम सामने आता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा कोई सोच सकता है। अगली रात गम में डूबा हुआ पंकज उसी ट्रेन में बैठा है,
मगर अब वो अकेला है। वो अपनी बीवी को खो चुका है, लेकिन फिर भी अपना मिशन जारी रखता है, बिल्कुल तन्हा। फिर भेलपुरी बेचने वाली आती है, लेकिन ये वही पुरानी चुड़ैल नहीं है। ये राधिका है। अपनी कुर्बानी के बाद वो एक चुड़ैल बन गई। उसने असली दायां को एक गैर मामूली जंग में शिकस्त दी और उसकी जगह ले ली। वो शिकार से फतेह और फतेह से मुहाफिज बन गई। राधिका के अपने अल्फाज इस बात की तस्दीक करते हैं, मैंने उस बदरूह चुड़ैल को हराकर उसकी जगह ले ली है। अब मैं रोज आऊंगी, लेकिन मैं किसी को नहीं मारूंगी। उसने उस शैतानी किरदार को ही बदल डाला। और ये हमें अपने आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी शैतानी ताकत को फतह करने का असल मतलब क्या है? उसे तबाह कर देना, या उसके किरदार को बुराई से पाक करके नेकी का एक जरिया बना देना?